एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा थे। उसी रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़े अदब व एहतराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपने लब रखकर बोसा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरमी से जगाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम सफ़र यानी मेराज के लिए मुंतखब किया था। इसलिए इस तरह जगाना और अदब से मुखातिब करना इस बात की अलामत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बुलंद है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के मुश्ताक हैं। यह सफ़र अल्लाह की तरफ से था। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया, जो एक नूरानी, खूबसूरत और बेहद तेज़ रफ्तार सवारी थी। उसकी रफ्तार ऐसी थी कि एक नज़र में ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाती थी। यह सवारी अल्लाह की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के लिए भेजी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराकत पर सवार होकर सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ गए। वहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की मस्जिद अक्सा में इमामत कराई। ये वाक़या इस बात की अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत बुलंद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत सबसे आला है। मस्जिद अक्सा के अंदर एक और अहम वाक़या यह भी है कि वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम से मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगू हुई। यह मुलाकात इस बात की निशानी है कि तमाम अंबिया एक ही दीन की दावत देते थे। अंबिया कराम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की इबादत, सब्र, तौहीद और नेक अमल की नसीहत की। अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की राह में साबित कदम रहने की तलक़ीन की। इसके अलावा यह भी बताया गया कि अंबिया कराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इस बात की अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ रिवायतों में यह भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अपने सहाबा के लिए दुआ भी की और उनकी मग़फ़िरत और कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। लेकिन वाज़ेह तौर पर रिवायतों में सबसे ज़्यादा मशहूर और मुस्तनद वाक़या यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम को इमामत दी और उनसे मुलाकात हुई। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से बाहर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक पत्थर ज़मीन से उठकर हवा में उड़ने लगा और उसकी हरकत ऐसी थी जैसे वह किसी मकाम की तरफ जा रहा हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया कि वह इस पत्थर को देखें और यह समझें कि यह अल्लाह की निशानी और इस जगह की अज़मत है। और जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को इशारा किया तो वह पत्थर फ़ौरन रुक गया और उसी हालत में ठहर गया। रिवायतों में इस मकाम को इसलिए ख़ास माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि वह पत्थर आज भी उसी जगह मौजूद है और उसकी हालत वैसी ही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमान का सफ़र तय किया। आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी ज़ाहिर की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की इबादत और सब्र की तलक़ीन की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह भी बताया कि इंसानों की पैदाइश और अल्लाह के अहकाम की रोशनी में इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की मोहब्बत और हक़ की दावत की नसीहत की।